जीवन को सार जो है खुद को जानना है। ये जानना है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम धरती पर किस लिए आए हैं। किसी भी क्षण हमारी मौत हो सकती है, अगले पल ही हमारी मौत हो सकती है। और उस मौत को जानना, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के पास जितनी प्रॉपर्टी थी उतनी प्रॉपर्टी हमारे आपके पास तो नहीं है, लेकिन क्या ऐसा था कीमती कि अपनी सारा वैभव, सारी प्रॉपर्टी छोड़कर 12 साल तक जाकर जंगल में तपस्या किए, और जंगल में जो उन्हें मिला वो बांटने के लिए समाज में फिर से आए। इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। हर मनुष्य का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो खुद को जान सके कि मैं कौन हूँ। नहीं तो आए, पढ़ाई किए तो पढ़ाई की टेंशन था, फिर शादी का टेंशन था, फिर शादी के बाद बच्चों का टेंशन, पैसों का टेंशन, और फिर मर गए। अरबों रुपए हैं तो अरबों का टेंशन, करोड़ों है तो करोड़ों का टेंशन, नहीं है तो उसका टेंशन, और फिर मर गए। फिर फायदा क्या हुआ जिंदगी का? अब कोई बोल देगा मरने के बाद ते भी नहीं बोलेंगे कि डैडी को बाहर निकालो, ये बोलेंगे बॉडी बाहर निकालो, बॉडी बाहर निकालो, और फिर ले जाके जला देंगे, मामला खत्म हो गया। तो हमारे मरने के बाद भी हम करोड़ों दिलों पर कैसे राज करें, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। आज अपने ग्रैंडफादर की, दादा दादी की फोटो घर में नहीं मिलती लोगों के, और भगवान बुद्ध की मूर्ति पूरी दुनिया में मिलती है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, हर धर्म में गुरु हुए हैं, और सबसे ज़्यादा गुरु भारतवर्ष में ही हुए हैं। हम पूरी दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो हमारा इसीलिए सम्मान होता है कि भारतवर्ष में जितने बड़े संत हुए हैं इतना और कहीं पूरी दुनिया में नहीं हुए। तो कभी ऐसे ख्याल आते हैं कि 1-2 घंटे में मौत भी आ सकती है, आधे घंटे में मौत आ सकती है? अगर ये मालूम रहे कि 3 घंटे बाद मौत होने वाली है तो 3 घंटे में क्या करना चाहोगे आप? अगर ये पता हो 3 घंटे बाद मेरी मृत्यु होने वाली है तो इस 3 घंटे में क्या करोगे? हो सके जितना अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, और जो अपने करीबी है उनके साथ वक्त गुजारेंगे आखिरी। एक बार गांव में एक कोई संत रहते थे, तो गांव से कोई ऐसा लड़का आया और बोलता, बोले स्वामी जी आपके तो बड़े मजे हैं। बोले क्यों बेटा? बोले इतनी सुंदर सुंदर औरतें आपके आसपास होती हैं, और इतना ढेर सारा चढ़ावा आता है, पैसा आता है, प्रॉपर्टी आती है, आपके तो मजे ही मजे हैं। बोला बेटा बोल तो सही रहे हो, लेकिन तुम्हारे माथे पे लिखा है कि जब शनिवार को सूरज डूबेगा उसके पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो तो रोने लगा, उसका पूरा परिवार आ गया। बोले गुरुजी हमारी सब प्रॉपर्टी ले लो और मुझे बचा लो। बोले नहीं, जो लिखा है वही पढ़ के बता रहा हूँ, अब उसमें क्या कर सकता हूँ। वो आदमी गया, खाना पीना छूट गया, सब रिश्तेदार देखने आने लगे, उसको बेड पे निकाल के नीचे जैसे मतलब उस प्राण छूटते हैं उस अवस्था में रखा गया। तब ये गुरुजी पहुँचे तो बोले बेटा ये बता, ये पूरे हफ्ते में तुझे कोई प्रॉपर्टी, कोई स्त्री, किसी की कोई याद आई? बोला नहीं गुरुजी, 24 घंटे खाली मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। तो बोला बेटा तुम्हें तो ये मालूम था तुम शनिवार को मरोगे, अब मुझे ये भी नहीं मालूम है कि अगले पल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, और इस अवस्था में मैं जीता हूँ, उसी को वर्तमान में जीना कहते हैं। वो दरवाज़ा बंद करना भैया, वो दिखे तो, हाँ, उसी को वर्तमान में जीना कहते हैं। जो आदमी पास्ट में जी रहा है, भूत में जी रहा है, भविष्य में जी रहा है, क्या मतलब है? पहले क्या मतलब, जाट मरा तब जानियो जब कहे पुरानी बात। जो आदमी ये कहने लगे कि मैं ये किया, मैं वो किया, मैं इतना बड़ा था, मैं उतना बड़ा था, तो समझ लो भाई साहब अब आप कुछ नहीं कर सकते। जो अभी कुछ कर सकता है वो भूतकाल की बात नहीं करेगा, वो भविष्य की बात नहीं करेगा। देखिए उन्हें वहां पर क्या लिखा है, उन्हें कल की चिंता थी और वो आज ही गुजर गए। तो इतनी बात समझ में आ जाए फिर आदमी अपना समय वेस्ट नहीं करेगा, अपना समय परमात्मा में लगाएगा, खुद को जानने में लगाएगा, लोगों की सेवा करने में लगाएगा। ये खाली हमारी समझ होती है कि मैंने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, अब मैं दान दूंगा या किसी की मदद करूंगा तो मेरा कुछ कम हो जाएगा। कम नहीं होता, कई गुना ज़्यादा और बढ़ जाता है। मुझे बता दो, आप तो सबको जानते हो, महाराष्ट्र में कोई एक पॉलिटिशियन का नाम ले लो जिसका परिवार सुखी हो, लगभग जानता तो मैं सभी हूँ। एक गुंडे का नाम बता दो जिसका परिवार सुखी हो, और जो गुंडा सही हो, जिसको अच्छे से नींद आती हो ही नहीं सकता। हमेशा वो टेंशन में ही रहेगा, चिंता में ही रहेगा।
और ऐसा नहीं कि सही तरीके से लोग अरबपति नहीं होते, सही तरीके से भी तो अरबों कमाया जा सकता है ना। जहाँ लाखों लोगों की सेवा की जाए, लाखों लोगों के दिलों पर राज किया जाए, तो असली कमाई तो वो होती है ना। नहीं तो कितना भी कमा लो, अगर एक बच्चा गलत निकल गया सब बेच खाएगा। उसे बोलेगा डैडी गलत ही थे, उनका रास्ता ही गलत था। वो तो मम्मी के पास मिलने भी नहीं आते थे, 3-3 महीने होटल में रह जाते थे। हाँ, खबर तो आएगी ना, चाहे उसकी 2 मम्मी हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कितना प्रेम, कैसे बच्चे को आपने ट्रेंड किया, अपने आपके बच्चे जो हैं वही आपके प्रतिबिंब हैं। अब कल पता चला कि वही एक गलत लाइन चले गए, तो आपकी पूरी मेहनत का फिर क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। तो जीवन का अर्थ है खुद को जानो, ये पहचानो कि भाई संत ज्ञानेश्वर जी कौन थे, संत तुकाराम जी कौन थे, आज पूरी दुनिया में उनकी पूजा क्यों होती है। जितने भी संत हमारे देश में हुए हैं और हर धर्म में हुए हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं जहाँ पर बड़ा से बड़ा संत ना हुए हों, तो क्यों ना हम उस दिशा में भी कुछ कमाएं। जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं, ऐसे हमारे 7 प्रकार के शरीर होते हैं। लेकिन हम जो है, ये जो फिजिकल बॉडी, जो शरीर दिख रहा है, इसका खाना पीना कपड़ा उसी का ध्यान रखते हैं। लेकिन इसके बाद मेंटल बॉडी, मतलब हमारे दिमाग का शरीर, और दूसरी इथर बॉडी है, निर्वाणा बॉडी है, और बॉडीज हैं। उनको जब भोजन नहीं मिल पाता तब हम अंदर से संतुष्ट नहीं हो पाते, और जब हम संतुष्ट नहीं होते जीवन में तो हमारा पूरा जीवन बेकार है, फिर 2 कौड़ी का है ना। फिर देखते हो ना कितने लोग, बड़े से बड़े भाई बोले पुलिस देख के गए, हाँ देख लो मिस्टिक विलेज में मामला साफ हुआ, 14 साल बाद हुआ, लेकिन हुआ ना। तो सब अंत उनका जो है बुरा ही होता है। तो क्यों न कुछ ऐसा करके जाया जाए कि सालों सालों तक, सैकड़ों सालों तक लोगों के दिलों पे राज किया जाए, और लोग हमसे सीखें, हम एग्जाम्पल बने कि हम भाई पैदा हुए थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे माँ बाप हमको छोड़ के नहीं गए, लेकिन हमने अपने दम पे इतना बनाया, तो उसका क्या उपयोग किया वो जरूरी है। नहीं पता चला कि पैसे बहुत आ गए तो दिन शराब ही पीने लगे रात भर, हार्ट अटैक आया, मर गए, तो फायदा क्या हुआ ना।